भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। नमस्कार। इसके पहले की कक्षा में हमने श्लोक संख्या 8 की आवृत्ति की थी और उसके अर्थ को समझा था। आज की कक्षा में हम श्लोक के प्रत्येक योद्धाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। भवान शब्द का अर्थ हुआ आप। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य को भवान कहकर संबोधित कर रहा है। द्रोणाचार्य। अब हम आचार्य द्रोणाचार्य का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। अश्वत्थामा इन्हीं के पुत्र थे। राजा द्रुपद के ये बाल सखा चाइल्डहुड फ्रेंड थे। हस्तिनापुर में पितामह भीष्म ने इन्हें कौरव पांडवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि उस समय इनके बराबर का कोई युद्ध विद्या में निपुण आचार्य नहीं था। महाभारत के युद्ध में इन्होंने घोर युद्ध किया था, किंतु अंत में अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रममूलक समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का परित्याग कर दिया था। उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने तलवार से इनका सिर काट डाला। भीष्मश्च। भीष्म। भीष्म हस्तिनापुर के राजा शांतनु के पुत्र थे। इनकी माता भगीरथी गंगा थी। इनका पहला नाम देवव्रत था। धीवर कन्या मत्स्यगंध्या से विवाह के लिए अपने पिता के विवाह के लिए इन्होंने राज्य पद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा ली, साथ ही आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। इनके त्याग से प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत युद्ध में ये कौरवों के प्रमुख सेनापति थे, किंतु युद्ध में दुर्योधन के सामने इन्होंने पांचों पांडवों को न मारने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु साथ ही प्रतिदिन 10,000 योद्धाओं को मारने का संकल्प लिया था। 10 दिन तक युद्ध करने के पश्चात ये रथ से गिरा दिए गए थे, किंतु शरशय्या पर पड़े रहकर इन्होंने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की। इन्हें अपने पिता के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अतः उत्तरायण आने पर अपनी इच्छा से इन्होंने प्राण त्याग दिए। आज की कक्षा का समय यही समाप्त होता है, अतः हम यही विराम लेते हैं। अगली कक्षा तक